फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में यूज़ होने वाले फ्रिज के स्टेबलाइजर को हम रिपेयर किस तरह से करेंगे, यानी उसके अंदर छोटा मोटा फॉल्ट होगा तो उसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? मैं आपको दोस्त मेरा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परफेक्ट इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये हमारे पास फ्रिज का स्टेबलाइजर ये काम नहीं कर रहा। देखते हैं इसके अंदर क्या कमी है। फटाफट से हम इसको खोल लेते हैं। तो ये इसमें सब कुछ तार वार सब टूटे पड़े हैं ना, इसमें लीड वगैरह कुछ नहीं है और ये काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो ये इसका मीटर सीटर भी सब ख़त्म है। ठीक है, लग तो ऐसे रहा, मीटर तो हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा सीरीज का वायर है, ये हमने सीरीज लगा दी और देखते हैं यहाँ पर हम इसको करंट लगाएंगे इस तरह से और देखेंगे वोल्टेज। ये रिले काम कर रही है, देखते हैं मीटर काम कर रहा नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इसकी अर्थिंग चेक करेंगे। अर्थिंग तो नहीं है इसमें, ठीक है, अर्थिंग नहीं है तो इसका मीटर काम नहीं कर रहा है। और सप्लाई इसकी देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर लीड लगाएंगे। इसके अंदर लीड भी नहीं है, तो ये हमारी लीड है। ये लीड 3 कोर की है। लीड हमेशा 3 कोर की लगानी चाहिए, जिसमें कि एक अर्थिंग भी होती है। एक न्यूट्रल होता है, एक फेस होता है और एक अर्थिंग। ये फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया और ये अर्थिंग हो गया। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, एक बार लीड को भी चेक कर लेते हैं, कभी बाद में दिक्कत हो जाए। ठीक है, इसके अंदर गार्ड लगा देंगे ताकि ये इधर को ना भागे बाहर को कभी खींचने पे। और इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, एक तो हमें यहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर न्यूट्रल। ठीक है, जो कि हमारी वायर जाती है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में, ये जा रही है, ये न्यूट्रल डायरेक्ट जा रही है कॉमन। ये लगा दिया हमने, इसको और टाइट कर देते हैं। ठीक है, ये अच्छे से यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, न्यूट्रल हमेशा जो सॉकेट होता है ये उल्टे हाथ पे होता है, लेफ़्ट साइड। ठीक है, और फेस जो होता है हमेशा राइट साइड होता है, ऐसे अगर हम खड़े होंगे सॉकेट के साइड पे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा इसका अर्थिंग वाला वायर है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे अर्थिंग में। और जो ये फेस वाला वायर है इसको हम इस तरह से सोल्डिंग करेंगे पहले। और इसको हम, ये वायर है रिले का, ये वाला पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे इसको। ठीक है, इस तरह से इसकी सेटिंग कर देंगे। अब ये देखेंगे कि ये आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसमें यहाँ पर हमने ये सीरीज का बल्ब लगा दिया। ठीक है, और अब देखेंगे कि आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये ठीक से काम कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। वोल्टेज अभी सेट करेंगे। ये आउटपुट तो दे रहा है लेकिन मीटर इसका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मीटर भी हमें चेंज करना होगा। तो मीटर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये पेच लगे हैं 4 फ्रंट में, इन चारों पेचों को खोलना होगा। ये इसमें स्विच वगैरह लगा है। अगर हम इसको हटाएंगे तो ये जो है इसको टाँगे बाकी हैं सारे हटाने पड़ेंगे। तो फिलहाल हम इसको बिना हटाए ही इसको खोल लेंगे। इसको हटा देंगे यहाँ से टाँगे को, तो इसको भी हटा देंगे। ठीक है, ये कबाड़ा मीटर हमने निकाल दिया है, इसकी जगह हम ये नया मीटर लगाएंगे। ठीक है, इसमें जो पेज लगते हैं वो यहाँ पर लगते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको लगा देंगे। ठीक है, ये लग गया और यहाँ से इसमें पेज लगाएंगे और ये इसका नट है पीछे से लगा देंगे।
और इन दोनों पेजों को अच्छे तरह से टाइट कर देंगे। ठीक है, मीटर लग चुका है, दोबारा से इसको लगा देंगे इस तरह से। मीटर फिट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके टाँके भी लगा देंगे। यहाँ पर एक कॉमन लगेगा, चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके 2 वायर यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, पहले इस तरह से सोल्डिंग कर लेंगे जिससे टाँका आसानी से लग जाए। ठीक है, ओके, इसको लगाएंगे और साथ में यहाँ पर ये वाला वायर लगा देंगे और इसको यहाँ पर लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा फिट हो चुका, आप चेक करके देखेंगे हम। तो ये वोल्टेज आउटपुट में 210 वोल्टेज निकाल रहा है और ये इनपुट आ रहे हैं 250 वोल्टेज। तो वोल्टेज किस तरह से बढ़ाएंगे, यहाँ पर ये हम एक मल्टीमीटर लगा देते हैं और ये जो इसका सर्किट है ये जो इसका कट है यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। तो हमने लाइट बंद कर दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने इसकी वोल्टेज सेट कर दी है। इसकी वोल्टेज हो चुकी है 225। अगर वोल्टेज कम हो तो दूसरी साइड को घुमा देंगे, ज़्यादा हो तो इस साइड को घुमा देंगे। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर काफ़ी पुराना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम वार्निश कर देंगे जिससे इसकी बाइंडिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ पर जो इसकी बाइंडिंग है इसमें हम वार्निश डाल देंगे अच्छी तरह से, दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी। और इसकी जो कोर है इस पर भी हम वार्निश लगा देंगे। अगर आवाज़ करता होगा तो आवाज़ थोड़ी सी कम करेगा। तो ये टनाटन हो चुका है और इसको हम अब ढक्कन लगा देंगे, ऊपर का कवर लगा देंगे। बाकी इसके पेज लगा देंगे और ये टनाटन हो चुका है और ये रनिंग कंडीशन में है, यानी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप घर बैठे ही अपने फ्रिज को रिपेयर कर सकते हैं, यानी उसके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो उसको आप घर बैठे ही रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। और अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें, वहाँ पर आप मुझसे चैटिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।